बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 4 दिसंबर है और बुध का दिन है। थोड़ा लेट वीडियो बनाने के लिए माजरत खा हूं, लेकिन बड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरें आपके लिए मैं लेके आया हूं। आज आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, थोड़ा मुख्तलिफ आपको लगा होगा। तलाकें, गोलियां, ये क्या चक्कर है, किस बारे में बात हो रही है? तो मैं वीडियो के आगाज में ही आपको बता दूं, ये दोनों बड़ी ही मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें हैं। एक खबर दो अहम और बड़ी तलाकों को लेकर है और ये तलाकें एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुसीबत का बायस बनी हुई हैं। वो कहते हैं कि एक तलाक हम दिलवाते हैं, एक तलाक आप दीजिए। तो ये इस वक्त की ट्रेड वो कर रहे हैं। ये क्या कहानी है और ये किन दो तलाकों की बात हो रही है, किन शख्सियात की बात हो रही है, कौन कौन शख्सियात इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि मैंने इसे अपने थंबनेल की पहली लाइन में लिखा या वीडियो के आगाज में आपके सामने रखा कि ये इन दो तलाकों की बात हो रही है। तो ये क्या कहानी है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। नंबर 2, नाज़रीन किराम, दूसरी लाइन आपको पता है मैंने लिखा है कि अहम तरीन शख्सियत को गोली। ये क्या कहानी है, इस बारे में नाज़रीन किराम मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूं कि इंटेलिजेंस सोर्सेज बताते हैं कि एक दूसरा लियाकत बाग प्लान कर लिया गया था। और लियाकत बाग में क्या हुआ था, तब के वज़ीर आज़म को गोली लगी थी और इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बड़े टाइमली बता दिया और उसको फिर उसके बाद जो ड्रामा हुआ वो एक अलग ही ड्रामा है। तो यहां पर वज़ीर आज़म की बात तो नहीं हो रही, लेकिन जिस शख्सियत की बात हो रही है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली, ठीक है। तो और मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मामला है, इसके ऊपर मेरे पास एक्सक्लूसिव को बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है, ये भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके ऊपर तफसीलन बात करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, उन पर बात कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर, इन दोनों खबरों के ऊपर मैं तफसीलन कुछ चीजें आपके सामने रख दूंगा। आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जितना हो सकता है करें। उसकी वजह यह है कि फायरवॉल, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड और बहुत सारी तरीक़ाकार से टीमें बिठा के कोशिश की जा रही है कि इस तरफ का सच ना पहुंच सके। तो अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोस को। अच्छा सुनिए जनाब, मसला यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इन्हें यह लगता है कि पाकिस्तानी सारे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये रोज़ शाम ठट्ठा लगाते हैं, एक बंदा डमरू लेके बैठता है और वो डमरू बजाता है और तमाशा होता है और पूरी कौम को ये तमाशा दिखाया जाता है। मिसाल लीजिए, कल ये जिम्मेदारी जनाब अता तारड़ साहब की थी। उन्होंने कुछ वीडियोस कौम को दिखाई और बताया कोई गोली नहीं चली है, कोई मामला नहीं हुआ है, ये सारी ड्रामेबाजियां हैं। और उन्होंने एक शहरी की फुटेजेस चलाई, जिस शहरी का नाम है याफिस खान। याफिस खान, लंबे बाल, याफिस खान। वो वीडियो उन्होंने जो पहली वीडियो दिखाई उसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे एक शहरी वीडियो बना रहा है और उस दरमियान वो वीडियो बनाते बनाते कहता है मुझे गोली लग गई है। और उसके बाद फिर एक वीडियो ने दिखाई कि जिसमें वो शहरी हाथ से पट्टी उतार रहा है और वो तो हाथ सिर्फ सूजा हुआ था। तो अता तारड़ साहब ने कहा था ये कौन सी गोली है जो सिर्फ हाथ को सुझा देती है। तो जनाब आज याफिस खान साहब, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने अपने सूजे हाथ की बात छोड़कर जनाब अता तारड़ साहब की कुछ ऐसी सूरत हाल कर दी है कि अब वो देख रहे होंगे क्या क्या सूझ चुका है, आंखें, बाजू, उनकी बात कर रहा हूं। तो याफिस खान साहब बताते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते हैं और प्रोपेगेंडा में ये इंतहा कर चुके हैं। अता तारड़ साहब ने वो पुरानी वीडियो चलाई, वो पिछली वीडियो थी जिसके अंदर उनका हाथ टूट गया था और इन दो वीडियोस को साथ मिला के चलाया गया। जो गोली वाली वीडियो है उसके उन्होंने प्रूफ्स दिए, उसमें उन्होंने एक्सरेज दिखाए, उसके ऊपर उन्होंने वीडियोस चलाई, उसके ऊपर उन्होंने वो दिखा दिया जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा करो। तो मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को तो शर्म नहीं आनी है, इन्होंने झूठ बोलते रहना। फिर इन्होंने नाज़रीन किराम कहानी चलाई और उस कहानी के अंदर इन्होंने ये बताया कोई शहादत नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, ये सारी पीटीआई की 2 नंबरी है, ना गोली चली है, ना कुछ। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट आ गई थी, बीबीसी की रिपोर्ट आ गई थी, अल जजीरा के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी उस वक्त लाइव कवरेज की थी। लेकिन अब अल जजीरा ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल जो है वो छाप दिया है। मैं वो आर्टिकल नाज़रीन किराम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये ड्रामेबाजी किस हद तक की जाती है। सुनिए जरा, अल जजीरा लिखता है डेड बट नॉट काउंटेड, मर गए लेकिन उनको गिना नहीं गया। ये उनकी हेडलाइन है, डेड बट नॉट काउंटेड, हिडन विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट पॉलिटिकल क्लैश। वो छुपे हुए वो लोग
जिनको निशाना बनाया गया, यानी जो निशाना बने अभी पाकिस्तान के सियासी दंगल का, वो छुपे हुए लोग जो मर तो बेचारे गए लेकिन उनको काउंट ना किया गया। इसके ऊपर वो सारा बताते हैं कि हम फलां बंदे के घर गए, उनका बेटा फौत हो गया या उनका भाई फौत हो गया, जबकि रियासत उनको मरा हुआ मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक अलग कहानी है, ये एक अजब टेंशन है। तो ये ना इकराम दो इंपॉर्टेंट खबरें थी, मैंने ये सोचा मैं पहले आपको बता दूं। अब आ जाते हैं जरा इंपॉर्टेंट और मजेदार खबरों की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस जराए और गोली की। तो कल रात को नाज़रीन इकराम जाहिद गिशकोरी साहब ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी। जाहिद गिशकोरी साहब समा के मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन के हेड है और बहुत शानदार और काबिल हम में है मेरे ख्याल से आजकल। तो जाहिद गिशकोरी साहब ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी दी। उन्होंने बताया कि मैं अथॉरिटी से आपको बता रहा हूं, क्रेडिबिलिटी से बता रहा हूं कि केपी के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने अली अमीन गंडापुर साहब को बताया कि, और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, केपी की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अली अमीन गंडापुर को बताया कि आप बुशरा बीबी को हटा लीजिए क्योंकि यहां पर दूसरा लियाकत बाग करने का इरादा किया गया है और बुशरा बीबी की जान खतरे में है। यानी कि उन तक यह इतलात पहुंची कि बुशरा बीबी को गोली मारने का इरादा कर लिया गया है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, आप इनकी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। इसलिए वो बुशरा बीबी को लेकर भागे। हालांकि बुशरा बीबी के गाड़ी के टायर फट चुके थे और ये सारी सूरत हाल। ये नाज़रीन इकराम एक ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है और जाहिद गिशकोरी साहब की रिपोर्ट के बाद ये पता चला है। मैंने फिर इस मामले में थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। और हाँ, मैं तीसरी स्टोरी वीडियो के आगाज में बताना भूल गया, इमरान रियाज साहब के बारे में मुझे बात करनी है, वो मैं इसी स्टोरी के हिस्से के अंदर कर देता हूं। तो अब वो जनाब लेके भागे उनको, और अब जनाब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो गोली चलने की बात हुई और ये सारा कुछ जिस दिन वो भागे और गोली चलाई उन्होंने, वो है 26 और 27 की रात। जबकि इससे पहले 25 और 26 की रात भी एक बड़ा तमाशा हुआ था जिससे हमें सिचुएशन को समझने में ज्यादा आसानी होती है। मुझे वहां पे मौजूद एक इंतहाई क्रेडिबल सोर्स ने बताया कि 25 और 26 की दरमियानी रात हुआ यह कि जो ही हम इस्लामाबाद के करीब आए तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आगे कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। वो आगे जो ही हम टोल प्लाजा क्रॉस करना था, बल्कि इससे पीछे से वो पसर चुके थे और उनका दिल नहीं था कि हम आगे जाएं। खैर, वो बिल्कुल शल हो गए थे और उनका इरादा ही नहीं था कि हम आगे बढ़ें। लेकिन बुशरा बीबी और अलीमा खान और ये सारे लोग आगे बढ़ गए और वो 26 नंबर चुरंगी की तरफ जाने लग गए। जब ये 26 नंबर चुरंगी की तरफ जाने लग गए तो फिर बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, यानी कि उनके साथ 20-25 गाड़ियां लग गई और ये 26 नंबर चुरंगी की तरफ जा रहे थे, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रुक गए पीछे, और वो रुके रहे 6 घंटे तक। मुझे बहुत क्रेडिबल बंदे ने बताया, उन्होंने कहा कम से कम 6 घंटे तक अली अमीन गंडापुर साहब आगे नहीं बढ़ रहे थे। पीछे हजारों गाड़ियों का काफिला था, लेकिन बुशरा बीबी के साथ सिर्फ 20 से 25 गाड़ियां थीं। हालांकि कुछ लोग पीछे से आए और उन्होंने आके अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि बराए मेहरबानी आप आगे बढ़िए, अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते तो रास्ता दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बुशरा बीबी के साथ जाना चाहते हैं। यहां पर फिर एक और मजेदार वाक़या, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह से आगे नहीं बढ़े। इसी मौके के ऊपर मैर शराफत साहब ने एक वीडियो बनाई और उनकी वो वीडियो निकल गई और इसी के ऊपर आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब ने गालियां शालियां दी और उनको ये वो। हालांकि मैं एक और बात पे हैरान हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो गालियों वाली ऑडियो है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं चली। कितनी मजेदार बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बुशरा बीबी की, इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं की छोटी छोटी ऑडियोज को ढूंढने के दर पे रहता है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर की ऑडियो को नहीं चलाया, जैसे कि सख्ती से हुक्म हो कि नहीं चलाना। इस बात ने मुझे बड़ा हैरान किया। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग मामला यह होता है कि 26 नंबर चुरंगी से जब बुशरा बीबी आगे बढ़ती हैं तो बुशरा बीबी के आगे बढ़ने के बाद 26 नंबर के बाद इस्लामाबाद में मौजूद तमाम कंटेनर्स को हटा दिया गया और वो बड़े आराम से और आसानी से 26 नंबर चुरंगी के बाद ही मैं बात कर रहा हूं, वो डी चौक में पहुंच गए।
यहां पर बताने वाले ये बताते हैं कि शायद रियासत ने पहले से इंतजाम किया हुआ था और उनका दिल था कि ये लोग आए और इनको सबक सिखाया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात शायद कम्युनिकेट कर दी गई थी, इसीलिए वो डरे हुए या झिझकते हुए वो पीछे ही रह रहे थे और वो एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आ रहे थे और वो सख्त परेशान थे कि हमें डी चौक में नहीं जाना चाहिए। फिर जनाबे वाला जब गोली चली तो अली अमीन गंडापुर साहब को शायद कहा गया कि इन्हें लेकर यहां से जाएं, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की जान प्यारी होती और वो बुशरा बीबी की जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते, तो मेरा सवाल यह है कि 25 और 26 की दरमियानी रात जब उन्होंने बुशरा बीबी को अलीमा खान को अकेला छोड़ दिया और पीछे से भी गाड़ियों को ब्लॉक किया हुआ था कि वो आगे ना आ सके, तब अली अमीन गंडापुर साहब कहां गए थे? और नाज़रीन इकराम, अफसोस और हैरानगी की बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त मैर शराफत की वजह से इमरान रियाज के ऊपर भी बड़े तपे हुए हैं। मुझे एक दो जगहों से पता चला है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे इमरान रियाज के बारे में, बल्कि वो कुछ इस तरह की भी बातें आ रही है, भी आते हैं यहाँ से खाते पीते हैं और ये करते हैं। तो इमरान रियाज साहब के लिए कोई केपी के अंदर कोई अच्छी इतलात नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर हैं, कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो जहाँ पर भी रहें महफूज रहें। मुझे नहीं अंदाज़ा वो कहाँ पर हैं, लेकिन ये इतलात मेरे तक पहुँची हैं कि गंडापुर जो है वो उनके बारे में कोई बहुत सही इस वक्त इमरान रियाज के बारे में मौक़िफ़ नहीं रख रहे, गुस्से में है या वो कह रहा है कि यार ये इमरान रियाज ने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं, लिहाजा वो मैर शराफत को भी रगड़ रहा है और इमरान रियाज को भी रगड़ रहा है और ये सारी बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैर शराफत और इमरान रियाज को मैं जब देखता हूँ तो मैर शराफत तो पंजाब सीएम से भी लड़े, अब केपी सीएम से भी लड़े, यहाँ तो अपनी गवर्नमेंट है यार उनकी, और फिर इमरान रियाज किस किस से लड़े? पहले उसने मुसीबतें कम देखी हैं जो अब ये मुसीबत भी देखे। तो ये नाज़रीन इकराम कहानी पता चली। अब आ जाते हैं जनाब जरा दो तलाकों वाली स्टोरी के ऊपर। ये दो तलाकों वाली स्टोरी क्या है? फैसल वावड़ा साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है और वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी 2 तलाकें होना बड़ी जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट शायद क्योंकि ये भोंपू हैं ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के और मुख्तरा के, लिहाजा ये समझ में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट 2 तलाकें फौरी तौर पे देना चाहती है या करवाना चाहती है। 1 तलाक वो खुद देना चाहती है नून लीग की गवर्नमेंट को, और ये फैसल वावड़ा साहब खुद कह रहे हैं कि अगर ये 2 तलाकें हो जाए तो बहुत अच्छा काम। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी से जान छुड़ा लें। इमरान खान से बात भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन बुशरा बीबी स्टबन है, बात नहीं सुनती है, लिहाजा ये 1 तलाक हो जाए निज़ाम की नून लीग को, यानी इस्टेब्लिशमेंट की नून लीग को। और नून लीग के साथ आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से इस्टेब्लिशमेंट का रवैया कुछ अच्छा नहीं है, सख्त नज़र आ रहा है। अभी हो सकता है बाद में ठीक भी हो जाए, हमें क्या पता, क्योंकि जो भी है आपके सामने ही है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का रवैया नून लीग के साथ कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ ये तलाक है और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम वो ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी को भी फ़ारिग किया जाए। तो अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छा, निज़ाम के लिए बहुत अच्छा हो जाए, चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से चलें। तो ये इस वक्त नाज़रीन इकराम ऑफ़र किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त तभी सभी दूसरी तलाक तो नहीं होती बुशरा बीबी वाली, वो तो इमरान खान डटे हुए हैं उसके ऊपर। ये हाँ निज़ाम को ये नून लीग को तलाक देना चाहते हैं तो वो हो सकती है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से नून लीग को जिंदा लाश कहा जा रहा है। बहुत सारी जो इनके तर्जुमान हैं वो बहुत सारी बातें नून लीग को सुना रहे हैं। तो ये नाज़रीन इकराम इस वक्त जो है वो कहानी चलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले कदमों में नज़र आ रही है। सभी थोड़े डरे डरे हुए नज़र आ रहे हैं। आप यूँ देखिए कि आमिर फारूक साहब ने इनफैक्ट कह दिया है कि आपने ये क्या, आप अदालत के नाम पे ये करते हैं वो करते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। हालांकि अदालत का इन्हीं आमिर फारूक साहब की अदालत का नाम लेकर गोलियां मारी गई हैं। पता आपको कि भाई अदालत का हुक्म है, अंदर नहीं आने देना, ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है। तो आज आमिर फारूक ने कहा मैंने तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कहा था, आपने तो पूरा शहर बंद कर दिया, मुझे तो खुद पहुंचने में बड़ा मसला हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त इनके लिए कुछ नेक शुनीद नहीं है, अच्छी खबरें नहीं है, बुरी ही बुरी खबरें हैं। सो लेट्स सी क्या जो है वो होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।